एक समय की बात है, एक घने और उत्साहित जंगल में एक सुरीली गौरैया नामक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टुनी था। टुनी उस जंगल में अपनी मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध थी। उसके मधुर और आकर्षक गीत रोजाना सुबह सूर्योदय के साथ ही सुनाई देते थे, जब वह पुराने बरगद के पेड़ की डाल पर बैठी रहती थी। उसकी संगीत का जादू सभी प्राणियों पर अपना असर डालता था, छोटे से कीटाणु से लेकर शक्तिशाली जानवरों तक। टुनी की एक बरगद के पेड़ की डाल पर एक घर होता था। वह अपने 3 प्यारे बच्चों चिरती, फ्लफी और सनी की प्यारी माँ थी। टुनी ने उन्हें गायन के अलावा एकता, दया और सभी जीवों के प्रति सम्मान की महत्वपूर्णता को सिखाया। एक दिन जब टुनी अपने बच्चों को उड़ने की सिखा रही थी, आसमान में अचानक एक अंधेरी छाया आ गई। वह शिकरा था, एक चालाक और खतरनाक पक्षी जो टुनी के बच्चों को उड़ाकर ले जाने का मौका देख रहा था। टुनी ने खतरा की भविष्यवाणी की और जल्दी से अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को इकट्ठा किया। उसे यह मालूम था कि उन्हें सुरक्षित रहने के लिए घर छोड़ देना होगा। दुखी मन से उसने अपने बच्चों को अपनी पंखों के नीचे छिपाया और उन्हें जंगल के गहरे में ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे वे जंगल के रास्ते पर बढ़ते गए, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टुनी ने अपने बच्चों को खाना कैसे ढूंढना है, आवाज कैसे बनाना है और विभिन्न जानवरों की कूचों को पहचानने की महत्वपूर्णता को सिखाया। रास्ते में उन्होंने गिलहरियों, खरगोशों से दोस्ती की और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान कछुआ भी था जिसका नाम गुरु था। वह उनके साथ अपनी ज्ञानवर्धन को साझा करता था। महीने बीत गए और टुनी के बच्चे मजबूत और बुद्धिमान हो गए। वे कुशल गायक बन गए, प्रत्येक के अपने विशिष्ट शैली के साथ। चिरती की आवाज ऊंची थी, जो पानी की धारा की ध्वनि की नकल कर सकती थी। फ्लफी के गीत नरम और शांत थे, जबकि सनी की धूप के साथ उनके नाम की तरह उज्जवल ध्वनियाँ थी, जो जंगल को गर्मी से भर देती थी। एक दिन जब वे दूर के हिस्से में जंगल की खोज कर रहे थे, उन्होंने फिर से शिकरा को देखा। इस बार एक छोटे से पंखों वाले पक्षियों के समूह के ऊपर घूम रहा था। टुनी को अनुभव हुआ कि उन्हें मदद करनी होगी। टुनी और उसके बच्चों ने एक योजना बनाई। चिरती ने शिकरा को भ्रमित किया, फ्लफी के प्रसन्न गीतों ने डरे हुए पक्षियों को शांति दिलाई, सनी की उज्जवल मेलोडियाँ उन्हें साहस दिया और टुनी का नेतृत्व सबकी मार्गदर्शन किया। टुनी और उसके बच्चों द्वारा प्रदर्शित एकता और संगीत की शक्ति से प्रभावित होकर जंगल के सभी प्राणियों ने एक साथ मिलकर शिकरा को दूर करने के लिए मिलकर काम किया। उस दिन के बाद टुनी की परिवार और उनके दोस्तों ने मजबूत बंधन बनाया और किसी भी खतरे के सामने एक दूसरे की हिफाजत की। टुनी और उसके बच्चों की कहानी जंगल में फैल गई और सभी प्राणियों को एकता और संगीत की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। टुनी का परिवार ने न केवल कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उन्होंने इसे बेहतर और सुरक्षित जंगल बनाने का एक अवसर में बदल दिया, सभी के लिए। और इस तरह टुनी की संगीत, एकता और दया की विरासत आगे की पीढ़ियों तक बसी रही, सभी को याद दिलाते हुए कि चुनौतियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य एकता में मिलता है।